नाज़रीन, ज़मान पार्क में 40 के करीब ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं जिन्होंने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले किए और वहां तोड़ फोड़ की। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकिशाफ किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार ने फौज और फौजी तंसीबात की बेहुरमती करने के खिलाफ एक ऐसी जानदार तकरीर की कि आर्मी चीफ होने का हक अदा कर दिया, जिससे ये शुबा भी वाज़े हो गया कि पाक फौज सियासत से पाक है और सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ बरसरपिकार है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदान ऐसे करप्ट ज़हनियत के वाक़े हुए हैं कि ना तो कौम को जीने दे रहे हैं और ना ही ये मुल्क चलने दे रहे हैं। अवाम को ज़हनी तौर पर बीमार बना दिया गया है। जिस मुल्क ने बनने से पहले ही तरक्की के ख्वाब देख लिए थे, वो मुल्क आज इन्हीं सियासतदानों की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि यही सियासतदान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको ज़मान पार्क में मौजूद दहशतगर्दों की हकीकत बताएंगे और इसके साथ ही आर्मी चीफ की तारीखी तकरीर का नक्शा भी खींचेंगे, ताकि कौम को कम अज कम ये तसल्ली तो हो कि मुल्की अफवाज का सिपा सालार दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बिल आखिर दुश्मनों की ख्वाहिशों के बरक्स अपने इरादों का इजहार खुलकर कर दिया। आर्मी चीफ ने बुध के रोज सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्होंने नौजवानों के बुलंद हौसलों को सराहा और इन्हें दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहने की तलकीन की। इन्होंने वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहदा, आर्मी के जवानों और अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, हुकूमती एहलकारों और पाकिस्तान के अवाम के जज्बों को हौसला देने का जरिया है। इस मौके पर इन्होंने जवानों और अफसरान को यकीन दिलाया कि 9 मई के स्याह दिन को कौम के लिए शर्म का बायस बनने वालों को यकीनी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज, शहदा, इनके खानदानों और इनकी कुर्बानियों को हमेशा इज्जत और एहतराम की नज़र से देखेंगे। इन्होंने जवानों को कहा कि आप पेशा वराना मामलात और अंदरूनी और बैरूनी जारियत के मुकाबले के लिए तैयारी पर तवज्जो दें। दोस्तों, किसी भी मुल्क की बका के लिए जंग लड़ना और बैक वक्त मुस्तहकम रहना नामुमकिन होता है, लेकिन जब मुल्की अफवाज का सिपा सालार मुल्क के लिए फिक्रमंद हो तो ये दोनों काम आसान हो जाते हैं। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान बैक वक्त सियासी कशीदगी, जहनी तनाव और दुश्मन के नापाक इरादों का मुकाबला कर रहा है, जबकि हमारे सियासतदान मुसलसल मुल्क को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात बताते हैं कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में मौजूद हैं, हमारे हवाले किए जाएं। शर पसंदों को इतना भगाएंगे कि वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। तो दूसरी तरफ वो बताते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कैसा निज़ाम है कि एक निगरान वज़ीर आला के जिसका काम 90 दिन में इलेक्शंस कराना है, वो पुलिस को फ्री हैंड दे देता है कि जाओ और लोगों को पकड़ लो। पूरे मुल्क का निज़ाम सिर्फ एक फौज नहीं चला सकती। फौज मुल्क के बैरूनी दुश्मनों से मुकाबले के लिए होती है। अंदरूनी मामलात दीगर इदारों के हाथों में होते हैं। इन सियासतदानों से वो मामलात भी नहीं संभाले जा रहे। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाकर ये एक ही दिन में ऐलान कर देते हैं कि इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी और दूसरे दिन इंटरनेट खोलकर कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी करार देने का फैसला हो चुका है, जबकि उसी दिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जियो फेंसिंग करते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये सियासतदान इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ज़ाती मुफाद के लिए लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त पूरे मुल्क का निज़ाम बैठ चुका है और सारे सियासतदान सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं। कोई इमरान खान को मुल्क का दुश्मन करार दे रहा है तो कोई शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान को। इस हाइब्रिड नफसियाती जंग में अवाम नहीं समझ रही कि मुल्क का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम हाइब्रिड वार लेवल के मदार में दाखिल हो चुके हैं। ज़मीनी हकायक के मुताबिक अवाम मुख्तलिफ बयानियों में तकसीम हो चुके हैं। अपने घर में तकसीम, अपने मोहल्ले में तकसीम, शहर में तकसीम, मुल्क की पार्लियामेंट में तकसीम, इदारों में तकसीम, अदलिया में तकसीम, हर जगह तकसीम। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि यही हमारे दुश्मन का बैनुल अक़वामी एजेंडा था और है। इस सियासी कशमकश ने मुल्क को एक मुद्दत से जिस इंतशार में मुब्तला कर रखा है और इसका दायरा जिस तरह कलीदी रियासती इदारों तक वसी हो चुका है, इसकी वजह से हालात की संगीनी मुसलसल बढ़ रही है। अब इनसे ना हमारी फौज महफूज है और ना ही मुअज़्ज़िज़ अदलिया। आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाकर मामलात को दुरुस्त करने में अदलिया का इदारा मुअस्सर किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन आज इसके अंदर भी इख्तिलाफात, तकसीम और जानिबदारी वाज़ेह है, जिसकी वजह से इसके मंसूबे सख्त मुतनाज़े हो गए हैं।
اس की रोशन मिसाल इमरान खान की गिरफ्तारी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इस गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर जायज करार दिए जाने का फैसला और इस पर मुल्क भर में तशद्दुद और एहतजाज के बाद 11 मई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसे गैर कानूनी करार देना है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और मुल्क की सलामती और कानून की हकीकी बालादस्ती के लिए मुख्तदर हलकों में आईन और कानून के मुताबिक हल निकालने के लिए रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ 9 मई को जो कुछ भी हुआ पाकिस्तानी तारीख में शायद इससे स्याह दिन न आए, लेकिन आर्मी चीफ के जब्त और बर्दाश्त ने कौम को खाना जंगी के अजाब से बचा लिया, वरना आज हम न ये वीडियो बना रहे होते और न आप ये वीडियो इतने आराम से देख रहे होते। लेकिन अब 9 मई को लगने वाली आग पर बज़ाहिर तो काबू पा लिया गया है, मगर दरो दीवार में छुपी चिंगारियां शायद अब भी सुलग रही हैं कि अपने ही हाथ से आग अपने दामन को लगी है। जिना हाउस में लगी आग हो या पेशावर के तारीखी रेडियो पाकिस्तान में दहकते शोले, नजरे आतिश जहाज का मॉडल या शहीद का सर बुरीदा मुजस्मा, सितम जरीफी ये कि दुश्मन इसे ताकत के मीनारों के जमीन बोस होने से तशबीह दे रहे हैं और महफूज फसीलों में मैसूर हमारे नौजवानों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से पहली बार दो चार भी कर रहे हैं। ताकत के हसूल की इस लड़ाई में अब असूल तय नहीं होंगे, क्योंकि आग दहलीज तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता कई बरसों से निज़ाम, आइन, जमहूरियत मुखालिफ ज़हन साजी और चोर चोर की बाज गश्त में पलती नस्लें अदावत की हद तक सियासत की राह हमवार करने और तकसीम के जरिए हुक्मरानी करने वाले सियासतदानों को अब खुद इसी किस्म के चैलेंजेस का सामना है। इन हादसों की परवरिश किसने की, अपने ही हाथ गिरेबानों तक कैसे पहुंचे और आस्तीनों में छुपे सांपों को दूध किसने पिलाया, ये सब अब बहुत वाज़ेह हो चुका है। नाज़रीन, इन सारे मामलात का दिलचस्प पहलू ये है कि इस मामले में कोई भी रेड लाइन बाकी नहीं रही सिवाय खुशकिस्मत मलिक रियाज के। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकरीरों का भी जोर है, जबकि सियासतदानों से लेकर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नैलों से लेकर बेशतर कलमकारों और सियासतदानों की पगड़ियां उछालने वाले चैनल्स तक मलिक साहब का नाम लेने से ऐसे गुरेजा हैं जैसे नई दुल्हन अपने दूल्हा का नाम लेते झिझक रही हो। बड़े बड़े तुरम खान जजों का नाम ले रहे हैं, मगर मलिक साहब का नाम आते ही म्यूटिंग का बटन दबा दिया जाता है। वजह क्या है हम सब बखूबी जानते हैं। यही मलिक रियाज कई लोगों के लिए माई बाप की हैसियत रखते हैं। यही मलिक रियाज हैं जिनके इख्तियारात से मीडिया का सारा निज़ाम चल रहा है। यही मलिक रियाज हैं जो सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा करते हैं और अवाम की नुमाइंदगी को अपने घर की लौंडी बनाते हैं। यही मलिक रियाज हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, लेकिन वो दूर किसी बैरून मुल्क में खूब मजे लूट रहे हैं। यही मलिक रियाज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम ज़हनी बीमारियों में मुब्तला है और फौज बदनाम हो रही है, लेकिन कोई भी इनका नाम लेने की जुर्रत नहीं करता, जो ये वाज़े करता है कि इस मुल्क पर आज भी अशराफिया का राज है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला असल मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाए और इस मुल्क को मजीद अफरा तफरी और इंतशार से बचाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।